गुड एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, राइट। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, उनमें होती है। और जो प्लांट का अदर ग्रीन पार्ट्स होता है वो लीव्स नहीं है लेकिन वो ग्रीन है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो ग्रीन है, चाहे वो लीव्स हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी बढ़िया है, तो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे स्टेम हो गया, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। मेम्ब्रेन सिस्टम बनता किस किस से है? ग्रेना से और स्ट्रोमा लैमेली से, ठीक। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ट्रैप द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPHH पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं स्ट्रोमा की। जो स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो इनकॉपरेट्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। क्या बोल दिया अभी? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकॉपरेट्स होती है शुगर बनाने में, ठीक है। जो शुगर बनता है वो अल्टीमेटली किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। ये जो स्टार्च बना है वो किस साइकिल से बना है? डार्क रिएक्शन से बना है या लाइट रिएक्शन से बना है? अब हम बेसिकली इसमें समझ लेते हैं होता क्या है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट के प्रेजेंस या एब्सेंस से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शंस के उस पर डिपेंडेंट होती है। लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट होते कौन कौन से हैं? जैसे ATP हो गया और NADPHH पॉजिटिव हो गया। ये ATP और NADPHH पॉजिटिव ये रिक्वायर्ड होते हैं डार्क रिएक्शंस के लिए। डार्क रिएक्शंस का ही दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज़, इसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। जो डार्क रिएक्शन है वहाँ पर होता क्या है बेसिकली? डार्क रिएक्शंस फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। NADP पॉजिटिव बनता है और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, जो कि जो कि लिया जाता है, लाइट रिएक्शंस ले लेता है NADP पॉजिटिव और ADP को टू सिंथेसाइज ATP। ADP से बनता है ATP और NADP पॉजिटिव से बनता है NADPHH पॉजिटिव। जब उसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जब कंबाइन होते हैं तो NADPHH पॉजिटिव बना लेता है। यही ATP और NADPHH पॉजिटिव रॉ मटेरियल की तरह काम करता है डार्क रिएक्शंस में। लाइट रिएक्शंस कब काम करती है? जब लाइट की प्रेजेंस होती है। तो लाइट की केवल लाइट ही उसको रिक्वायर्ड होती है? नहीं, वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। तो वाटर और लाइट, इन दोनों के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शंस होती है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो लाइट रिएक्शंस जो होती हैं वो जो सनलाइट की पूरी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4000 टू 700 सॉरी 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम उतनी ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी रेडिएशंस एक्टिव है उन्हें बोलते हैं PAR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी आएगा। तो ये एब्जॉर्ब किस किस के थ्रू की जाती है? मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या आता है? ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में दो मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली। थैंक यू।